पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान की तैयारी के लिए कोई मखसूस आपके पास बुक्स वगैरह तो नहीं है, ना ही सारी की सारी जो आपकी पोस्ट हैं उनके हवाले से जो डिटेल दी गई हैं, लेकिन फिर भी चंद एक चीज़ें जो आपने मलहूज़ खातर रखनी है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने ये जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पब्लिक सर्विस कमीशन जो AJK है उसकी ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है वो सिलेबस यहाँ पे लिखे हुए हैं। मसलन सिलेबस फॉर ASP असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, जो आपके सैम्पल पेपर हैं असिस्टेंट कमिश्नर के, बैंक चलान हो गया, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या सीनियर टीचर के जो हैं ये फॉर्म वगैरह। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे डिटेल्स में दी गई हैं। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड या किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है जी कि सबसे पहले आप सिलेबस की सेक्शन में या पास्ट पेपर की सेक्शन में, मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले अगर आप देखें तो सिलेबस को हम अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो मुख्तलिफ़ पोस्ट्स हैं, ASP हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, सेक्शन ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर टीचर, जनरल लाइन जो आपके हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, तहसीलदार वगैरह, जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो है, ASI का है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो सिलेबस है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट पोस्ट जो आपकी PSC के ऐड में दी जाती हैं उनके हवाले से जो सिलेबस है उसको बयान किया गया है कि यहाँ पे आपने कौन कौन सी चीज़ों को, मसलन यहाँ पे जो मुफ्ती है आपका उसके हवाले से प्रोग्राम ऑफिसर या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका सिलेबस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे डिटेल के साथ बयान की गई हैं। अब इनमें से सपोज़ कि किसी एक के निसाब के हवाले से मैं यहाँ पे अब चूँकि मेरी फील्ड जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप उस पोस्ट को क्लिक करेंगे वहाँ पे उसके सिलेबस के ऊपर, तो आगे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स या उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, आपने उनको देख लेना है। यहाँ पे मसलन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो कहता है जी कि टेस्ट विल बी टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज़, कि जो आपका टेस्ट है वो 100 सवालात होंगे उसके, और टाइम आपको 100 मिनट दिया जाएगा, और उसकी जो टाइप है वो MCQs होंगे। तो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को, C प्रोग्रामिंग को, एल्गोरिदम को, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क्स, यानी ये उसके जो आगे फील्ड्स हैं उनमें से ये टेस्ट आपका बनाया जाएगा। ठीक है। या नीचे एक पोस्ट थी आपकी यहाँ पे हमने देखी थी, प्रोग्राम ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके हवाले से जो सिलेबस है आपका वो भी यहाँ पे बयान किया जाएगा। अब इसको अपलोड होने दें तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी वो सारी की सारी आपने इंटरनेट से उनको डाउनलोड कर लेना है। जो भी मटेरियल आप लोगों को दिया जाएगा, जिस भी पोस्ट से रिलेटेड आपको डाटा चाहिए, अब वो सारे का सारा डाटा जो है वो किसी एक जगह से तो आपको मिलेगा नहीं, तो उसको प्रिपेयर करने का जो तरीक़ाकार होता है, जो फॉर्मल वे होता है, वो ये है जी कि आपने उसको जो है वो डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट बुक से आपने उसको हासिल कर लेना है। अब उसमें बाज़ औक़ात ये होता है जी कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके हवाले से शायद आपका क्लियर कट यहाँ पे सिलेबस आपको नहीं दिया गया होता। ठीक है। तो आप क्या करें, मसलन ये हमारा जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है उससे रिलेटेड तकरीबन मिलता जुलता निसाब है ये आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्राम ऑफिसर का है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है आपकी उससे रिलेटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एल्गोरिदम, C प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सिस्टम प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, डाटा कम्युनिकेशन, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क्स। अब हम इसी को अगर एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलें तो यहाँ पे हमने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है कि गूगल पे हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम फर्ज करें कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड टॉप कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, कि हम जो हमारे टॉप 1000 MCQs हैं
वो हम सर्च कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, और उनको हम जो है वो डाउनलोड करके कहीं पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेरे पास मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स होंगे। ये आपके सामने सैन फाउंड्री जो है ये एक बड़ी फेमस वेबसाइट है आपके ख़ास तौर पे जो आईटी से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड आपके जो टेस्ट्स वगैरह होते हैं तो उनमें इससे जो है वो काफ़ी डाटा लिया जाता है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो आपके फेमस जो MCQs वगैरह होंगे वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये ऐड ब्लॉकर वगैरह के हवाले से एक मुझे वो सेंड हो रहा है इसका नोटिफिकेशन, तो ये आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे इसको देख लेना है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। फिर हम उसके बाद ये करेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर के टॉप 1000 या 500 कर लें, आप 100 कर लें, 200 कर लें। इसी तरह डाटा कम्युनिकेशन के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, सिस्टम प्रोग्रामिंग के, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप जिस मर्ज़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हों उसके जो टॉप 1000 हैं या टॉप 500 MCQs वगैरह होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, उनको आप गूगल के थ्रू सर्च करें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी या PDF क्रिएट कर लें या प्रिंट आउट निकाल के रखना चाहते हैं या सॉफ्ट फॉर्म में, जिस तरह भी आप इजी उसको फिल करें तैयार करने के लिए, वो आप डाउनलोड कर लें और उनको बार बार तैयार करें और उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के लिए जो यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट है जिस पे आपने अप्लाई करना है, कोई भी पोस्ट है आपकी, तो उससे रेलिवेंट आपने मटेरियल जो है वो इंटरनेट पे बेशुमार हज़ारों की तादाद में आपको डाटा मिल जाएगा। तो वो पास्ट पेपर आप पंजाब PSC के, KP के PSC के निकाल लें, आप फेडरल PSC के निकाल लें, जो भी डाटा होगा आपका, तो इस तरह से आपके पास मटेरियल होगा। प्लस ये होता है जो आपके कुछ सीनियर लोग या वो लोग जो किसी पोस्ट पे पहले से मौजूद हैं, उसके टेस्ट को क्लियर करके आए होते हैं, तो आप उनसे जो है वो हैंड आउट्स ले सकते हैं। उन लोगों के साथ आप कहीं पे अपना कोई एक सेशन ऑर्गेनाइज़ करें, उन लोगों के पास बैठें और उनसे डिस्कस करें, उनसे पूछें कि क्या क्या चीज़ें उन लोगों के साथ जो है वो उनके टेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आई थी, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी आप लोगों को हेल्पफुल होंगी प्रिपरेशन के हवाले से। तो जितने भी लोग नई इन आने वाली असामियों पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि आपके इंटरनेट के ऊपर जो है वो मवाद अप टू डेट होता है और बड़ा प्रिसाइज जो है वो मवाद आपको मैसर होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इन वेबसाइट से आप मदद ले सकते हैं।